आज पुनः हम लोग संतों के संताचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज की जन्म से लेकर के समाधि तक की इस सीरीज को पुनः यहाँ पर समझने के लिए बैठे हैं। और आज हम लोग समझेंगे कि जब सूर्य का उदय होता है और सूर्य के उदय होने से पहले ही लालिमा दिखाई देती है, जो दिव्य भव्य और शीतल प्रकाश की भांति हुआ करती है। वैसे ही संत महापुरुषों के आने पर कुछ जननी जनक को अद्भुत स्वप्न दोहले दिखाई देते हैं, जो अपने आप में ही संतान की शुभ और अशुभता का प्रतीक होते हैं, द्योतक होते हैं। ऐसी माँ श्रीमंती और जनक पिता, जिनका नाम मल्लप्पा था, उन्होंने भी कुछ अनूठे अद्वितीय सपने देखे थे जब बालक विद्याधर गर्भ में आने वाला था। और माँ श्रीमंती ने शुभ 3 स्वप्न देखे थे। कहा जाता है कि स्वर्णा भट्ट की जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, स्वर्णा भट्ट की जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पाव स्वयं को ही स्वयं से अजनबी बनना पड़ा, और इस सदी के पुण्यशाली जीव भटकन से बचे, इस सदी के पुण्यशाली जीव भटकन से बचे, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। आचार्य भगवान के बारे में यदि हम लोग चिंतन मनन करते हैं तो प्रतीत होता है जैसे स्वर्गों से साक्षात कोई देव आया हो और जिसने अनेक इस धरा के, इस पृथ्वी के, इस भूमि तल पे रहने वाले पुण्यशाली जीवों के कल्याण के उद्देश्य वह महापुरुष इस धरा पर आया और इस धरा पर एक संत का रूप धारण करके अनेक दिग्भ्रांत भटकती पीढ़ियों को, जो वैश्य पाप और अपनी मर्यादाओं को भूल चुके थे, जो निरंतर पापों में लगे हुए थे, ऐसे दिग्भ्रांत पीढ़ी को जिन्होंने दिग्दर्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, एक सही रास्ता दिया, मोक्ष मार्ग दिखाया, मंजिल तक पहुंचाने का एक कारण बताया, ऐसे महापुरुष ने इस धरती पर मात्र पुण्यशाली जीवों के भव्य दिव्य कल्याण के लिए जन्म लिया था। और उस कल्याण का मार्ग बताकर पुण्यशाली जीवों को स्वयं अपने स्थान पर पुनः प्रयाण, महाप्रयाण के रूप में करके चले गए हैं। ऐसे महापुरुष का जब माँ के गर्भ में आना हुआ, उससे पहले माँ ने 3 शुभ स्वप्न देखे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक माँ स्वप्न देखती चली गई। सबसे पहले माँ स्वप्न में देखती है एक चक्र घूमता हुआ बादलों की ओर से और आता हुआ कक्ष में प्रवेश कर रहा है और कक्ष के सामने आकर के रुक जाता है। तत्पश्चात दूसरा स्वप्न देखा कि बादलों को चीरती हुई 2 तीर्थंकर परमेष्ठी अद्भुत वितराग मुद्रा में माँ के सम्मुख चले आ रहे हैं और आते ही कक्ष में प्रवेश करते हैं। ये स्वप्न पूरा हुआ कि तत्पश्चात ही उन्हीं बादलों को चीरती हुई तीर्थंकर परमेष्ठी के पीछे पीछे ही 2 चारण रिक्तिधारी मुनि महाराज आहार की मुद्रा को धारण करके आ रहे हैं और माँ श्रीमंती ने उनका पड़गान किया। नवदा भक्ति पूर्वक पूरी दाता के 7 गुणों से परिपुष्ट होकर के उस माँ ने उन मुनि महाराज का निरंतराय रूप से आहार कराया। ऐसे अद्भुत और अद्वितीय शुभ सूचक संकेत देने वाले ये 3 स्वप्न माँ ने देखे। और जैसे ही सुबह प्रातःकाल उठते ही माँ ने प्रफुल्लित आनंदित प्रसन्न चित्त होती है मल्लप्पा को सुनाए ये 3 स्वप्न। मल्लप्पा भी आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगे कि निश्चित तौर से जो संतान तेरे गर्भ में आने वाली है वह संतान किसी तीर्थंकर से कम ना होगी। और ये 3 स्वप्न देखने से प्रतीत होता है कि जैसे कि जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वह रत्नात्रय का धारी होगा। तीर्थंकरों को चक्र के आने से देखने से प्रतीत होता है कि यह धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाला होगा। तीर्थंकरों को देखने से प्रतीत होता है निर्दोष, निरतिचार और महान चर्या का व्यक्तित्व का धनी होगा, सभी जीवों के कल्याण का कारण बनेगा। और 2 चारण रिक्तिधारी मुनिराजों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित तौर से जो यह जीव उत्पन्न होने वाला है वह अपनी चर्या के माध्यम से निरंतर रूप से अपने विशुद्ध चर्या से सारे संसार का कल्याण का कारण बनेगा।
और शांति शांत में मल्लप्पा ने भी ये बताया कि जिस प्रकार आज आपने स्वप्न देखे हैं, मैंने भी प्रातःकाल की बेला में इस मनोहर ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा और मैं आम की वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ। झाड़ियों के पीछे से एक सिंह आया अचानक और मेरे मुख में प्रवेश कर जाता है। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सिंहों के भांति दहाड़ते हुए मिथ्यात्व को चीरता हुआ यह होने वाला बालक निश्चित तौर से निर्भय निर्विकार होकर के, निडर होकर के मिथ्यात्व और शिथिलाचार को दूर करता हुआ अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ेगा और अनेक जीवों को इस मार्ग में आगे बढ़ाएगा। ऐसे इन सपनों से ध्वनित होता है। धन्य है, आपने स्वयं देखा है आचार्य भगवान एक ऐसे मात्र अद्वितीय संत हुए हैं जिनके भय के कारण से, जिनकी चर्या का निरतिचार पालन के कारण से उनके संत तो उनसे एक अद्भुत भय बना ही रहता था कि कहीं गुरु महाराज के प्रति हमारे माध्यम से कोई चर्या में दोष न लग जाए।